आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यूथ कंपटीशन टाइम्स 9,999 क्वेश्चन, अध्याय 2 सेकंड पार्ट। इसके पहले हम 98 क्वेश्चन तक का ये करा चुके थे। अध्याय सेकंड का 99 क्वेश्चन। एक वर्ष में विभिन्न फसलों के उत्पादन में प्रयुक्त क्षेत्रफल को समग्र कृषि क्षेत्रफल से विभाजित कर प्रतिशत में व्यक्त करने को कहते हैं। बहुल शक्ति शस्य सूचकांक, ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन। टिकाऊ कृषि उपज प्राप्त की जा सकती है अधिक तकनीकी सहायता से। निम्नलिखित में से कौन खेती की पद्धति नहीं है? राजकीय खेती ये है, सामूहिक खेती ये है, सहकारी खेती खेती की पद्धति है, शुष्क खेती ये खेती का प्रकार है। अंतर फसली का तात्पर्य है दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ मिलवा रूप में बोना नहीं। दो या दो से अधिक फसलों का एकांतर पंक्ति में बोना, ये सही है। इले क्रॉपिंग का तात्पर्य है शीघ्र बढ़ने वाले वृक्षों की दूरी पर लगाए गए दो कतारों के बीच चारागाह, ये नहीं है। शीघ्र बढ़ने वाले वृक्षों की दूरी पर लगाए गए दो कतारों के बीच फसल, ये सही है, ऑप्शन बी। वर्ष में एक बार से अधिक बोई जाने वाली भूमि का क्षेत्र सबसे अधिक होता है उत्तर प्रदेश का। मूंगफली, अरहर, गन्ना फसल चक्र की सघनता होगी 1 साल, 1 साल, 2 साल, 150%। खड़ी फसल के कटने से पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल के बोने को कहते हैं रिले क्रॉपिंग। दियारा भूमि है, डी ऑप्शन। नदी के किसी भी किनारे पर स्थिर क्षेत्र जो हर साल बाढ़ से भर जाता है। पौधे के आदर्श प्रारूप के उदाहरण के प्रणेता हैं CM डोनाल्ड 1968। समांतर सफसली खेती को निम्नलिखित में से कौन एक उदाहरण है? शुगरकेन, गन्ना प्लस आलू, ये ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। मक्का, आलू, प्याज की एक वर्षीय फसल चक्र की सघनता क्या है? मक्का 6 2 साल, नहीं 6, मक्का प्लस आलू प्याज 300%। मृदा क्षरण रोकने वाला सबसे अच्छी फसल चक्र? मूंगफली, गेहूँ।
विभिन्न फसलों के अंतर्गत एक समय पर कृषि क्षेत्र का अनुपात दर्शाता है। शस्य स्वरूप मक्का, गेहूँ, चना, मूंग की फसल चक्र सघनता है 300%। समांतर फसल उत्पादन का उदाहरण है गन्ना, आलू। आलू के साथ सरसों की अंतः फसली खेती की संस्कृति है एडेटिव क्रम में। रिले क्रॉपिंग का तात्पर्य है एक भूमि पर एक ही वर्ष में 4 फसलें उगाना कि बाद में बोई जाने वाली फसल उसके पहले बोई गई फसल के कटने से पहले ही बो दी जाए। सी ऑप्शन। मक्के की खड़ी फसल में तोरिया की बुआई रिले सेशन। आलू की सर्वाधिक उपज प्राप्त होती है जब फसल चक्र अपनाते हैं। ढैंचा, आलू, सूरजमुखी। प्रदत्त समीकरण के प्रयोग से अधोलिखित में कितना अनुपात लगाया जा सकता है? कुल फसलों की संख्या गुणे उनका अलग अलग क्षेत्रफल बटे फसल चक्र के लिए कुल उपलब्ध क्षेत्रफल गुणे 100। बकुलित सस्यन सूचकांक। मूंगफली, अरहर, गन्ना फसल चक्र की सघनता होगी 150%। उस फसल पर निशान लगाएं जिसमें क्रॉप लॉगिंग का प्रयोग किया जाता है। गन्ना। टिकाऊ फसल उत्पादन निर्भर करती है नहीं, ये भी नहीं, ये हो जाएगा समन्वित पादप पोषक तत्व प्रबंध पर। अंतर्वर्ती खेती में यदि एक फसल की उपज वृद्धि दूसरी फसल की उपज वृद्धि में सहायक हो तो उसे कहते हैं संपूरक। अधोलिखित कथन को पढ़िए और सहफसली खेती में फसलों को पंक्ति अनुपात को चिह्नित कीजिए। आलू प्लस राई 4:1। रिले क्रॉपिंग का उदाहरण है सी ऑप्शन मक्का, आलू, गेहूँ, लोबिया। टिकाऊ कृषि प्राप्त की जा सकती है अधिक तकनीकी सहायता से। इंग्लिश का क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विभिन्न फसलों को एक भूमि में एक निश्चित क्रम में लगाने की प्रक्रिया को कहते हैं। विभिन्न फसलों की एक भूमि में एक निश्चित क्रम में लगाने की प्रक्रिया को कहते हैं क्रॉप रोटेशन, फसल का चक्रीकरण।
पेड़ या झाड़ी की हेज पंक्तियों के साथ साथ खाद्य फसलों को उगाने की फसल प्रणाली को कहते हैं एलेक्रोपिंग। ढाल के विपरीत फसल उत्पादन की उचित विधि है पट्टेदार खेती। अंतर कृषि किया जाता है मिट्टी में हवा का संचार करके, ये भी सही है। घास उखाड़ने हेतु भी सही है। नमी का संरक्षण करने हेतु भी सही है। उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सी भारतीय कृषि की विशेषता है? मौसमी वर्ष की निर्भरता। प्रणाली की क्षमता क्षेत्रीय अंतर क्षेत्रीय एक्टिविटी को बनाए रखते हुए और बढ़ाते हुए आवश्यकता पड़ने पर अपनी लंबी अवधि की संभवनीयता को नुकसान पहुंचाए बिना अन्य प्रणाली के साथ संबंधों के माध्यम से अपने उत्पादों और सेवाओं के प्रवाह को बनाए रखने को क्या कहा जाता है? एक कार्यकुशल तंत्र। फसल के घूर्णन के सिद्धांत के आधार पर द्विदल धान्य को भी घूर्णन में मिला देना होगा क्योंकि मृदा की उर्वरता को स्थिर रखने में सहायकारी है। फसल घूर्ण फसल घूर्णन के संबंध में निम्न में से कौन सा बयान सही नहीं है? एक दल के बाद द्विदल लगाना होगा, ये भी सही है। तरकारी के लिए जो संभाव्य कीटनाशक का उपयोग हो वह प्रतिरोधी होना चाहिए, ये भी सही है। धीमी फीडर के बाद भारी फीडर को लगाना चाहिए, ये भी सही है। डी ऑप्शन। गहराई तक जाने वाली जड़ों वाली फसल के बाद उसी बेद की फसल उगानी चाहिए, ये गलत है। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। अविचलित शस्य उत्पादन अंतर्निहित है। प्रथम फसल के परिपक्व होने के बाद ही द्वितीय फसल को बोना चाहिए, वह भी फसल की कटाई नज़दीक आने के बाद ही बोना चाहिए। सेकंड ऑप्शन। ऐसी स्थिति जहाँ दो या दो से अधिक पूरे निवेशन में अवकाशिक एनिडेशन के साथ जगह बना लेते हैं। तीसरा ऑप्शन। उपरोक्त दोनों बयानों के साथ किसी भी तरह का स्पर्धा न करते हुए दो फसलों की जीवितावधि के एक भाग को अतिव्यापन करना। इसमें 1 और 3 सही है। ऑप्शन डी सही है। 1 और 3 सही है। प्रस्तुत भारतीय खेती प्रणाली बन गया तकनीकी उन्मुख। एक किसान अपने खेत में इच्छुक कपास गेहूं का प्रयोग करता है, उसके बाद अपने खेत में फसल घनत्व की तीव्रता होगी 1 2 3 300%। आजकल की अनुवर्ती फसल है
गाय काऊ पी गाय मटर। लोबिया। संरक्षण कृषि ज़्यादातर इस पर निर्भर रहती है। न्यूनतम मशीनी जमीन को बांधना, जमीन के अवशेषों का आच्छादन, फसल विविधीकरण, ये सभी सही है। इसमें ये सभी सही है। ग्रेडेड बैच ट्रेसिंग किस भू ढाल के लिए अनुमोदित है? 16 से 33%। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला फसल चक्र धान गेहूँ। मक्का आलू गेहूँ मूंग फसल चक्र का एक उदाहरण है। रिले फसली का। अरहर गेहूँ फसल चक्र के लिए उपयुक्त की उपयुक्त प्रजाति UPAS 120। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। कौन सा एक रिले सस्यन का उदाहरण है? धान गेहूँ नहीं है, सोयाबीन गेहूँ नहीं है, मक्का गेहूँ नहीं है। ये डी ऑप्शन मक्का आलू कद्दू वर्गीय सब्जियाँ। निम्नलिखित में से किस सहफसली खेती की उनकी सहफसली पर लाभदायक प्रभाव रहता है? शरतकालीन गन्ना, फिर चना लेग्यूमिनेसी के साथ। सघन कृषि के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? पूंजी की। लीसा संबंधित है। कार्बनिक खेती, अकार्बनिक, इनमें से तो दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये सही है, इनमें से कोई नहीं। लकड़ी का उत्पाद एवं घरेलू पशुओं की देखरेख के साथ साथ प्रबंधन को कहते हैं। ये वजह सिल्वी पेस्टोरल। निम्नलिखित समीकरण द्वारा किसकी गणना की जा सकती है? हार्वेस्ट डाइवर्सिटी इंडेक्स मल्टीपल क्रॉपिंग इंडेक्स गुणे 10,000। साइमल्टेनियस क्रॉपिंग इंडेक्स का। निम्नलिखित फसलों में लंबी दिन वाली कौन सी है? गेहूँ। फसल कटाई सूचकांक का अनुपात है? आर्थिक उत्पाद व जीव वैज्ञानिक उत्पाद। फसल कटाई सूचकांक शब्द किसके द्वारा दिया गया? डोनाल्ड। अनाजों में फसल कटाई सूचकांक है 0.4 से 0.5। हरित क्रांति शब्द बनाने वाले थे विलियम गॉड। खाद्यान्न वर्ग की फसल में फूल आने के साथ वृद्धि में रुकावट को कहते हैं परिमित वृद्धि। फसल की किस अवस्था पर प्रकाश, नमी व पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं होती? पौध अवस्था पर। अध्याय 2 खत्म हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैप्टर 3।